इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज एट एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट बेटा इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक force experienced by a unit positive charge at that point बेटा। मैं थोड़ा डायग्राम बनाकर बेटे आपकी हेल्प करता हूं इसको वर्कआउट करने में कि कैसे हम बेटा इसको डिस्कस कर सकते हैं। इमेजिन कर लीजिए ये आपके पास क्यू चार्ज है, इसको आपने सोर्स चार्ज बेटे जो है ये बोल दिया है, और आपका बेटा यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है। इस पॉइंट पे आप बेटे इस सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्कआउट करना चाहते हो। आपने क्या किया, यहाँ पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया। रादर इसको यहाँ पे प्लेस करोगे जब आप इन दोनों के बीच में जितना भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा या जितना इलेक्ट्रिक फोर्स आपका ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, देन वी विल से दैट बेटा कि वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये कैलकुलेट किया जा सकता है। बेटे मैं एक मिनट ना, वीडियो एंड ऑडियो जैसे आप बोल रहे हो क्लियर नहीं है, तो आई थिंक कि यहाँ पे नेटवर्क का कुछ लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस फर्दर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस किया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस बेटे यहाँ से इमेजिन कर लीजिए स्मॉल r के बराबर है, और आपका जो फोर्स होगा यहाँ पर जो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, ये फोर्स आपका F जो है दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल Q सोर्स चार्ज है, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन चार्ज +1 यूनिट का है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। आपको ये एज सच मिल गया बेटा। अगर आपको डायरेक्शन इंडिकेट करनी है साथ, तो आप दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इट विल बी आउट डायरेक्टेड, एंड अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो दैट इज वन एंड द सेम थिंग बेटा, वंस अगेन in terms of direction as it is that of the force beta. Generally beta we do not take unit positive charge over here. We say that we have this say source charge small q, and here we have placed the test charge q naught. Separation between the two is small r. In that case beta we say that इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस क्यू चार्ज की वजह से इट इज बेटा लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0। टेस्ट चार्ज आपका जो है इट शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। वाई इट्स लिमिट वी हैव रिटन टू बी टेंडिंग टू 0, बिकॉज अगर ये 0 को टेंड नहीं करेगा, 0 को अप्रोच नहीं करेगा, तो ये पॉइंट पे इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा, ना कि आपको इसका फील्ड मिलेगा। सो आप इस तरीके से इसको बेटा डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है ये इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय द चार्ज क्यू नॉट। इस तरीके से हम बेटे इस चीज को एडजस्ट कर सकते हैं। वंश नूर बेटा मैं 1 मिनट के लिए सो बेटे डियर चिल्ड्रन, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटे बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे निकालना चाहते हैं, आप उस पॉइंट पे अपना जो टेस्ट चार्ज है उसको प्लेस कर दीजिए, और जो टेस्ट चार्ज है बेटे दैट शुड बी वैनिशिंगली स्मॉल। वाई वैनिशिंगली स्मॉल बेटा? Because if the test charge is not vanishingly small, not tending to 0, उस केस में आपको
इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगा, ना कि अपने सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। मैं बेटे डियर चिल्ड्रन वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। किसी भी पॉइंट पे किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। यहां मैंने ये सोर्स चार्ज बेटे इमेजिन किया, इस सोर्स चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपने यहाँ पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस सोर्स चार्ज की वजह से इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसी फोर्स को आप बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हो। अब आपने अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का अज्यूम नहीं किया है तो वी विल से दैट कि हमारे पास टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हमने इस प्लेस पे अज्यूम कर लिया। ये टेस्ट चार्ज आपका वैनिशिंगली स्मॉल होना चाहिए, तो आप इन दोनों के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा ये Q और Q नॉट चार्ज के बीच में, इस फोर्स को आप मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा याद रखो बेटा, हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज नहीं बोलते, वो गलत हो जाएगा। वी विल ऑलवेज से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पर यूनिट चार्ज नहीं बोलना बेटे हमने, उसका मतलब होगा कि आप यहाँ पे वैनिशिंगली स्मॉल टेस्ट चार्ज नहीं अज्यूम कर रहे हैं, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटा आपको इस पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस का रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगा, एंड वो हमने कैलकुलेट नहीं करना होता। अदरवाइज स्पीकिंग बेटे, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज द स्पेस अराउंड ए given charge within which its effect can be experienced by the other charges when placed near to that particular point बेटा। अब आइए बेटे मैं आपको थोड़ा सा और एनालिटिकल टर्म्स में इस डिस्कशन के साथ रिलेटेड बात कर लूं बेटे। जब आपके पास बेटे जो आपका चार्ज है, जिस चार्ज के बारे में आप बात कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर चार्ज को ओरिजिन पे कंसीडर कर लेते हो, देन बेटे ओरिजिन पे कंसीडर करने पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, एंड अदरवाइज आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। सो लेट अस हैव बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज placed at the origin। ओरिजिन पे आपने एक चार्ज को बेटे प्लेस कर रखा है, सोर्स चार्ज को रादर। ये आपके पास बेटे आपके एक्सिस हैं, आप इनको एक्स एक्सिस बोल सकते हो, इनको वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है, ये जेड एक्सिस आप बोल सकते हैं। नाउ बेटे डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे आपका ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपने ये जो सोर्स चार्ज है प्लस क्यू यहाँ पे प्लेस कर रखा है, इसकी वजह से आप इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए आप इमेजिन कर लीजिए ये जो डिस्टेंस है ये आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का, तो डिस्टेंस ऑब्वियसली आर रहेगा आपका यहाँ पे। यहाँ आपने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट अज्यूम किया है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में ओरिजिन पे जो आपका प्लस क्यू चार्ज पड़ा है और जो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज पड़ा है, इनके बीच में आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। आर कैप बेटे आपका ये वाली डायरेक्शन को इंडिकेट कर देता है जब आप दोनों चार्जेस को पॉजिटिव चार्जेस अज्यूम कर लेते हो। बेटे
यहाँ पे थोड़ा सा वेक्टर अलजबरा अगर हम अडॉप्ट करें, मैं आर के मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ ये न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं, और क्यू नॉट जो है मेरा, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूं इधर। मेरे पास बन गया एफ अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट आपका इसके डिनोमिनेटर में आ गया बेटा। वी आर लेफ्ट विद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू अपॉन आर का स्क्वायर था, आपने इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई किया। इसको जब आप मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे आर वेक्टर आ जाएगा। एंड डियर ऑल, यही आपका डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास बन गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज क्यू एंड इट इज आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम किसी और वे में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप बेटे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज योर कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। दिस इज बेटे इक्वली वैलिड एक्सप्रेशन बेटे। एंड डियर चिल्ड्रन, इफ वी इंटेंड टू गो फॉर विद द मैग्नीट्यूड ओनली बेटा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से आपने बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है बेटा। सो ये बेटे छोटा सा वे था आपके इस। चलिए बेटे आगे चलते हैं विद द डिस्कशन अहेड। ये तो बेटे सिचुएशन थी जब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है यहाँ पे है और टेस्ट चार्ज आपका ओरिजिन पे पड़ा है। अगर आप अपनी टेस्ट चार्ज को बेटे किसी और पॉइंट पे प्लेस कर दोगे जो कि ओरिजिन पे नहीं है, देन हम बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, आइए इस चीज के ऊपर भी कंसंट्रेट करके देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हम कैसे निकाल सकते हैं एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज एट ए पॉइंट अदर देन द ओरिजिन बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू a charge at a place other than the origin बेटे। अब बेटे देखिए, मैंने ओरिजिन पे टेस्ट चार्ज को नहीं प्लॉट करने जा रहा हूं, किसी और डिफरेंट पॉइंट पे कंसिडर करूंगा। डियर ऑल, जरा डायग्राम के ऊपर फोकस करिएगा, साथ साथ इसको कोशिश करिएगा कि आप ड्रॉ कर लें अगर पॉसिबल हो तो। ये एक्स एक्सिस आपके, ये बेटा वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ओरिजिन पे हमने टेस्ट चार्ज जब नहीं लेना, जिसकी वजह से हमने फील्ड निकालना है। इमेजिन दैट दिस इज द टेस्ट चार्ज, मैं इसको क्यू बोल देता हूं, और ये आपका R1 इसका पोजीशन वेक्टर हमने इमेजिन किया बेटा। और बेटे आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट अज्यूम कर लीजिए ये है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस किया एंड वी कंसिडर फर्दर दैट हियर द पोजीशन वेक्टर इज R0। अब आप देखिए बेटे, आपका सोर्स चार्ज ओरिजिन पे नहीं है, इट इज पोजेसिंग सम पोजीशन वेक्टर, और आपका टेस्ट चार्ज जो है इसका अपना एक पोजीशन वेक्टर है। और आप जब ये ट्रायंगल कंप्लीट करोगे यस इन दिस मैनर, तो ये आपके पास बेटे आ जाएगा R0 माइनस R1 वेक्टर। इस तरीके से आप, यहाँ R1 क्यों कहना, अगर R0 बोला है लेट इट बी R। कुछ इस तरीके से आपके पास बेटे ये ट्रायंगल बन जाता है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इट विल बी डायरेक्टेड इन दिस मैनर बेटा। तो बच्चों, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशनशिप की बात करूंगा, आई विल से दैट लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बेटा। अब हमने क्या करना है, फोर्स की वैल्यू पुट कर देनी है।
इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है, दिस इज लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0। फोर्स हमारे पास था बेटा इन दोनों के बीच में जो है 1/4πε0 क्यू एंड क्यू नॉट अपॉन आर का स्केयर बेटा। एंड इस चीज को आपने अगेन ये क्यू नॉट डिनोमिनेटर में जो पड़ा है इसके साथ जब आप डिवाइड करोगे तो इट विल वैनिश बेटे, और आर का वेक्टर आप यहाँ पे लगा सकते हो। और ये अब आप इसको फर्दर मोर कैसे डिपिक्ट करोगे, आइए इस चीज पे फोकस करें। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी आपके पास बन गया बेटा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर क्यूब एंड आर वेक्टर। अब आपका जो ये आर वेक्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये आप बेटे लिखोगे आर नॉट माइनस आर बेटे, आर नॉट माइनस आर वेक्टर मैग्नीट्यूड इसका क्यूब आर नॉट माइनस आर वेक्टर एज सच। ये एक्चुअल में आपका जो आर ये आप ले रहे हो, ये वाला आपका डिस्टेंस है सर ये बेटा। स्टेप समझ नहीं लगा। मैं रिपीट कर देता हूं बेटे, डोंट वरी, एक बार फिर देख लीजिए। आपका सोर्स चार्ज इस पॉइंट पे बेटे पड़ा है, पोजीशन वेक्टर इसका आर वेक्टर है। टेस्ट चार्ज आपका यहां पे पड़ा है, इसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट है। इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दीज आर द टू साइड्स इन द सेम ऑर्डर एंड दिस इज द रिजल्टेंट साइड टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो ये आपका वेक्टर अपने आप आर नॉट माइनस आर वेक्टर के बराबर आपको मिल जाएगा बेटा। अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जब आप बात करोगे, इट विल बी इक्वल टू बेटा आपका इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4πε0 क्यू ये वाला चार्ज, क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज, डिवाइडेड बाय ये देखिए ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंगली आर नॉट माइनस आर वेक्टर मॉड इसका आप क्यूब कर लीजिए एंड आर नॉट माइनस आर वेक्टर एज सच कर लीजिए बेटे। सो इन दिस मैनर आप वेक्टर फॉर्म में बेटे इसको लिख सकते हो। और अदरवाइज आप बेटे अगर ये क्यूब हटा दोगे तो यहाँ पे आर कैप रह जाएगा खाली, और आपको एज सच अपना रिलेशनशिप जो है आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। सो अगेन मैं बेटे वही बात कहूँगा, आपने अपना टेस्ट चार्ज यहाँ से इस इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ एडजस्ट किया था यहाँ पे, और अगर आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है देन इट विल बी मोर रादर क्लियर। सो डियर चिल्ड्रन, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज होता है। आपने यहाँ से अपना चार्ज जो था उठाकर इस फोर्स के डिनोमिनेटर में एडजस्ट किया, बाकी आपका बेटे वेक्टर की फॉर्म में रिजल्ट हमने इसको लिख दिया। आई होप इट इज क्लियर नाउ बेटा। यस बेटे, should I proceed ahead with the next points बेटा? ओके बेटा। अब बेटे देखो हमने सिंगल चार्ज की वजह से ये वर्कआउट किया है। फर्दर मोर आई कैन आल्सो बेटे से दैट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से निकालना चाहें किसी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to 2 point charges। थोड़ा सा बेटे जरा समझिएगा अगेन, ये बेटे हमारे पास ओरिजिन और ये बेटा हमारे एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इमेजिन कर लीजिए ये आपका Q1 है, R1 इसका बेटा पोजीशन वेक्टर है, ये इमेजिन कर लीजिए Q2 है, R2 इसका पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पे आप अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट P
विद टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इमेजिन कर लीजिए और लेट इट बी बेटे एज सच दिस वे। इसका पोजीशन वेक्टर जो है बेटा ये आर नॉट कह सकते हो आप। इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी दैट वी कैन कॉल एज E1 बेटा। और ये जो आपका E1 होगा इट विल बी इक्वल टू बेटे 1/4πε0। ये दो वेक्टर्स हैं बेटा, इनका ये वाला जो पोजीशन वेक्टर है अब इट विल बी R0 माइनस R1 बेटे। इट इज Q1 दिस चार्ज, Q0 आपका जो है आपने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया हुआ है। इट इज बेटे R0 माइनस R1 वेक्टर मॉड इसका क्यूब और R0 माइनस R1 वेक्टर एज सच। ये बेटे सिर्फ आपका पहले चार्ज की वजह से फोर्स आया है। अब बेटे ऐसे ही आप सेकंड चार्ज की वजह से भी फोर्स को निकाल सकते हो। एंड ये चार्ज आपके इस चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा दिस वे। वी कैन कॉल दिस एज E2 बेटा। आपका जो E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड चार्ज जो है इट विल बी 1/4πε0। अब Q2 एंड Q0, सो Q0 आपका एडजस्ट हो गया। ये वाला पोजीशन वेक्टर आपका जो होगा R0 माइनस R2 बनेगा बेटा। R0 माइनस R2 वेक्टर मॉड इसका क्यूब R0 माइनस R1 R2 वेक्टर, सॉरी नॉट R1, ऐसे आ जाएगा बेटा। अब ये जो दोनों आपके बेटे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं बेटे। आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनका वेक्टर एडिशन करोगे तब जाके आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे मिल जाएगा। और इन सिंपल वर्ड्स इस पॉइंट पे ये दो चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज बेटे 1/4πε0 आपने कॉमन एडजस्ट कर लिया। इट विल बी Q1 अपॉन R0 माइनस R1 वेक्टर मॉड क्यूब R0 माइनस R1 वेक्टर प्लस दिस इज Q2 R0 माइनस R2 वेक्टर और R0 माइनस R2 वेक्टर मॉड क्यूब बेटा। इस तरीके से आप इसकी बेटे एडजस्टमेंट कर सकते हो। सो डियर चिल्ड्रन, मे आई एक्सपेक्ट कि सारे स्टूडेंट्स को